वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल डिस्कस का PYQ। तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दो स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट है इफ वी इन्फर सोक्रेट्स इज अ मैन बिकॉज ही इज मॉर्टल वी कमिट द फैलेसी नेम्ड साधारण क्लासिकल इंडियन लॉजिक सिस्टम। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है एंड इन्फरेंस इज फैलेशियस इफ द मिडिल टर्म इज फाउंड टू बी कॉमन टू बोथ द मेजर टर्म एंड इट्स ऑपोजिट सच अ फैलेसी इज नेम्ड साधारण। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये एक स्टेट पैराग्राफ दिया हुआ है, वो पैराग्राफ आपको पढ़ना है स्पेस प्रोग्राम के बारे में और उसका कंक्लूजन क्या होगा इस आर्ग्यूमेंट से उसको निकालना है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑल मॉर्टल्स आर मेन, Socrates is mortal, therefore Socrates is a man. Which of the following statement are true in the above argument? A में above argument is sound, B में the arguments are valid, C में the arguments are fallacious, D में the argument commits a policy of undistributed middle. आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। Given below two statements, statement 1 में every thinkable is memorable because it is thinkable. This is fallacious argument because there can be no inference where the minor and middle terms are the same. Statement 2 में दिया हुआ the fallacy committed in this statement is called extraordinary bracket में असाधारण because the middle term does not belong to anything rather than the present minor term. इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है न्याय का डिफाइन उपाधि as a necessary relation of something with the major term but not with the middle term. Statement 2 में दिया हुआ है according to न्यायिकास wherever the major term is conditionally true it is invalid and the conclusion drawn from it cannot be valid. इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर है ऑप्शन ए। Which one of the following source of knowledge of Indian philosophy is based on the similarity of a unknown object with a known object? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। Which is the correct sequence of steps in case of inference according to Indian logic? A उपनय, B हेतु, C निगमन, D प्रतिजन, E उदाहरण। इसके लिए आपको एक निमोनिक्स याद रखना चाहिए हमेशा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाता है। इससे प्रतिजन, ए से हेतु, यू से उदाहरण, यू से उपनयन, एन से निगमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Which of the following schools of classical Indian philosophy reduce शब्द प्रमाण to inference? ए न्याय, बी वैशेषिक, सी बुद्धिस्ट, डी मीमांसा, ई चार्वाक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इससे आप एक्सक्लूशन के मेथड से भी कर सकते हैं कि चार्वाक सिर्फ परसेप्शन पे मानता है, तो ऑप्शन ई तो आपके आंसर में नहीं होगा। तो ये और ये कट गया, तो एक ही आपका बचा रहा बी एंड सी। Given below two statements according to classical Indian logic, the psychological sequence also corresponds to the logical sequence. Statement 2 में दिया हुआ है the logical structure represents not how we ought to infer but as a matter of fact how we do infer. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिक द fallacies are not errors of inference but rather hindrances to inference. Statement 2 में दिया हुआ है fallacy telling a seeming mark, reason or mark which if recognized would prevent the inferential cognition from arising. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पोजीशन एट कॉन्ट्राडिक्टरी इज इफ। अब जब भी आपको कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रारी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब आपको रफ पेपर में ये चार्ट बना लेना है। आई अब आपका आंसर देने में इजी होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। According to Nayax, we ascertain the relation of universal concomitance between x and y. इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसका मतलब होता है आपका व्याप्ति। तो यहाँ पर व्याप्ति के टाइप्स पूछे गए, कौन कौन से व्याप्ति के टाइप्स है। इसमें सही आंसर होगा बी और डी। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रेजेंस के बारे में बोला गया है इसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केवल, और ये बाय नॉट परसिविंग नेगेटिव के बारे में बोला गया है केवल व्याप्ति। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।
According to Nyaya argument, sound is eternal because it is produced from its which of the following fallacy? A में विरुद्ध, B में nature of opposable reason, C में unestablished reason, D में nature of unopposable reason. तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पहले तो ये कह रहा है इटर्नल और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है ये प्रोड्यूस्ड है साउंड, क्योंकि जो चीज़ दुनिया में प्रोड्यूस होता है, जन्म लेता है, वो एक दिन जरूर खत्म होगा, और उसी लाइन में लिखा हुआ है ये इटर्नल है, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा विरुद्ध है। और ये कौन से फैलेसी को ब्रेक कर रहा है? तो अभी विरुद्ध। और ऐसे आपके टोटल 5 फैलेसीज है, और इन फैलेसीज को ब्रेक करने के लिए क्या होता है? इससे होता है आपका वेद। तो इसके बारे में डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया है, जिनमें 5 फैलेसीज और उनके क्या क्या टाइप्स है, उनको याद करने में आपको इजी कैसे होगा इसके बारे में वीडियो बनाया। आप अगर उसे देखना चाहे तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। With reference to Pramana theory, both on dialogue and philosophical discourse, which of the following options are correct? AML Kawai, it furnishes the required grounding for thesis to be backed up by a certain means of knowledge. Yes, सही है. It provides a necessary platform to incisively analyze the proposed thesis. ये भी सही है. Similarly, it enables us to suitably summarize the observation, stem out the analysis in form of अनुमान. ये भी आपका सही है. It enables the debater to analyze of his belief system on the basis of formal validity only. ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मल वैलिडिटी के साथ आपका इनफॉर्मल वैलिडिटी दोनों चेक करते हैं। तो ए बी सी कौन सा ऑप्शन है? नंबर 3. Famous singer Himanshu says that coffee chocolates are groovy. We can only conclude that coffee chocolates are indeed groovy. Which of the fallacy is committed in the above statement? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. When below two statements, the works in Nyaya Shastra discuss the aggregate causal condition and the process involved in inferential cognition. Statement 2 में लिखा हुआ है, the works in Nyaya Shastra do not, however, dwell upon an analysis of the factors and help to assess and decide a formal validity of a judgment. इसमें अगर देखें आप, ये दोनों जो स्टेटमेंट है एक दूसरे के आपके ऑपोजिट लिखे हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का ऑपोजिट लिखे हुए हैं, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी. तो ये वीडियो यहीं तक था. इसके बाद हम लोग फिर से इंडियन लॉजिक का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है. और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट.